नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुराग कुमार। एमआई ऑनलाइन साइबर कैफे में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आज का टॉपिक है एक्सेल में डाटा एंट्री का काम। डाटा एंट्री का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप इनको जितना जल्दी सीख जाते हैं उतना जल्दी आप बेरोजगारी से दूर हो जाइएगा, क्योंकि डाटा एंट्री का काम है कि सगर जगह सभी जगह मांग है। आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, वहाँ बहुत सारी कंपनी में जाते हैं, वहाँ भी ज़रूरी है। बिजनेस की है तो वहाँ ज़रूरी है आप अपना, या किसी के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बड़े स्कूल होना चाहिए, वहाँ जाइएगा तो वहाँ ज़रूरी है। हर क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर जो होता है उनको ज़रूरी है। तो इसमें आप लोगों को वेतन कितना मिलेगा? देखिए, आप जिस हिसाब से वो कंपनी रहेगी, जिस हिसाब से स्कूल रहेगा, जिस हिसाब से आपका फील्ड रहेगा, वर्क रहेगा, उस हिसाब से पैसा मिलेगा। क्योंकि आप बढ़िया स्कूल में जाते हैं तो 10 से 12,000 रुपया कमा लीजिएगा, और एक बढ़िया प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो 20 से 25,000 रुपया कमा लीजिएगा। ये आम बात है, वहाँ सारा पैकेज मिलेगा। परंतु आपको पास स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता है कि आपके पास क्या सर्टिफिकेट है क्या नहीं है। आपके पास स्किल है और सर्टिफिकेट तो जरूरी है ही, ऐसा नहीं है कि पूरी जरूरी नहीं। कहीं कहीं सर्टिफिकेट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, साथ साथ नॉलेज भी होना चाहिए। अब मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है और नॉलेज है तो हमारा वैल्यू भी नहीं है। दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है। सर्टिफिकेट भी आपके पास रहना चाहिए और नॉलेज भी अच्छा खासा रहना चाहिए, तब उस हिसाब से पैसा मिलेगा। क्योंकि काम आपको से कराएगा तभी पैसा देगा, बिना काम नहीं कराएगा तो पैसा कैसे देगा? वही बात है। तो आज का हम जो टॉपिक बताने वाले हैं, आप अपना बिजनेस चलाते हैं या स्कूल चलाते हैं, तो उस स्कूल में जैसे आप चलाते हैं तो 2025 का नया सेक्शन आने वाला है, 24 खत्म होगा। 2025 से 26 का सेशन में जो ही बच्चा आपके पास आएगा तो उनका हर हिसाब हम कैसे रखेंगे। जैसे आपके पास जो बच्चा आएगा उसका एडमिशन लेंगे, नाम लेंगे, फी देंगे, फादर नेम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे कि क्या उसका सही है, कितना पैसा दिया है, कितना बच्चा हमारे 2025 से 26 सेशन में आया है, उनका सारा ब्यौरा हम अपने डाटा एंट्री काम जानते हैं तो रख सकते हैं। तो चलिए आज हम एक्सेल पर देखते हैं कि वो काम कैसे किया जाता है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा तभी सीख पाइएगा, स्किप कीजिएगा नहीं सीख पाइएगा। आप जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं तो पूरा वीडियो देखिए। और आप एक स्कूल चलाते हैं या बिजनेस चलाते हैं तो अपना दुकान का जो भी है पूरा ब्यौरा रख सकते हैं। और नया कोई चीज़ लाएँ तो उसको कैसे ऐड करें। अब जैसे आप दुकान खोलें तो आपके पास कोई आइटम घट गया तो वहाँ से घटा सकते हैं। आपके पास कुछ लाया तो वहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आइटम है क्या नहीं है, हमारे पास कौन सा, जैसे स्कूल में है तो हमारे पास कितना बच्चा आया, कितना पैसा हुआ है, कितना ड्यूज है, कितना किस बच्चे से पैसा लेना है, कितना तारीख है, क्या महीना लगता है, वो सारा ब्यौरा रख सकते हैं। हम डाटा एंट्री काम जानते हैं तो चलिए हम एक्सेल में डाटा एंट्री का काम सीखते हम हैं। तो अपने लैपटॉप पे आ चुके हैं और हम यहाँ पर एक्सेल को सर्च करते हैं। देखिए एक्सेल यहाँ पे खुल चुका है, ठीक है। हम यहाँ पर से कुछ टैब लेते हैं, बुक मार्क्स। यहाँ पर आप कुछ जो भी है आप अपना स्कूल चलाते हैं तो स्कूल का यहाँ पर डिटेल रख सकते हैं। बिजनेस चलाते हैं तो बिजनेस का हिसाब डिटेल्स लिख सकते हैं। आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, क्योंकि सबका अपना अपना होता है लिखने का तरीका कि आप क्या लिखिएगा क्या नहीं लिखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए, हम ये जो एक्सेल में बनाया हूँ वो स्कूल एडमिशन 2025 और 26 के लिए बता रहे हैं। आप स्कूल चलाते हैं तो अपना ब्यूरो जरूरी है, अपना ऑफलाइन तो रख सकते हैं, परंतु लैपटॉप है या आपके पास पीसी हो तो उनका उनमें भी अपने पूरा स्कूल का स्टेटमेंट रख सकते हैं कि कौन सा क्या है, पेमेंट फी कैसे पेमेंट हुआ, कैसे हम घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो होता है ना, इसको सेलेक्ट यहाँ पर से आप कलर, यहाँ पर से कलर को फिल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमको कलर फिल करने आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर आप ये कलर रखना चाहते हैं, ये कलर रखना चाहते हैं, ये कलर रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से जो कलर होगा आप रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर स्कूल एडमिशन 2025 और 26 लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एडमिशन डेट, जैसे अब बच्चा आपके पास आएगा तो कब आएगा वो तो पता नहीं है कि आज एडमिशन होगा कि कल एडमिशन होगा कि परसों एडमिशन होगा, वो तो जानना भी जरूरी है। वो चीज़ आप लिख लीजिएगा, एडमिशन डेट, यहाँ पर नेम, और यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर जेंडर लिख लीजिएगा। क्योंकि आप जेंडर भी लिखना जरूरी है, क्योंकि स्कूल खोल रहे हैं तो उसमें गर्ल्स भी आ सकती है, बॉय भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके स्कूल में ही लड़के लोग ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस लिख दीजिए, उनका फी,
क्या मतलब फी का कोर्स जो आप करवा रहे हैं या अपना स्कूल में जो भी चला रहे हैं उसका फी फी लिख सकते हैं। आपको ड्यूज है तो ड्यूज लिख सकते हैं, कितना पेमेंट दिया है, पेमेंट या फाइनल पेमेंट दिया है तो यस लिख सकते हैं। ये सब लिख लीजिएगा। यहाँ पर से लिखने के लिए आप यहाँ पर कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस लिख लीजिए, फी लिख लीजिए, जो भी है। तो चलिए हम देखते हैं इसको। सबसे पहले तो हमको क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, यहाँ से जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं ना तो हम पूरा डिटेल्स ही बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमको वो रिबन लाना है। तो रिबन लाने के लिए हम इस किसी एक पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से जो होम टैब है उसमें हमें कस्टम कस्टम द रिबन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक्सेल ऑप्शन, जनरल फार्मूला, डाटा प्रोफाइल, सेव लैंग्वेज, ये सब सारा ऑप्शन कस्टम रिबन, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करना होगा। क्विक एक्सेस टूल पर बार पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर अभी हमारा जो है सेव ऑन ऑफ, सेव एंडो रेंडो, यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट खोजना है एक फॉर्मेट। कहाँ गया फॉर्मेट, फॉर्मेट देख लेते हैं कहाँ पर है, इसको खोज लेते हैं। ठीक है, देखिए ये है ना, ये है फॉर्मेट सेल, इस पर क्लिक करिए। जैसे ही हम क्लिक करते हैं ऐड पर क्लिक करिए, ऐड क्लिक करते हैं ओके क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए आपको कुछ आइकन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर पहले कोई आइकन नहीं था, फॉर्मेट सेल का आइकन नहीं था, अभी आइकन देखने को मिला। ठीक है, तो हम इसको पूरी तरीका से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिए, एक सेकेंड, देखिए यहाँ से हम पूरी तरीका से इसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फॉर्मेट सेल का मिलता है। फॉर्मेट सेल पर जैसे ही क्लिक करते हैं, एक सेकेंड, फॉर्मेट सेल क्या नहीं आया क्या, हाँ यहाँ पर देखिए क्लिक करते हैं फॉर्मेट सेल तो क्या, हाँ यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा ना यहाँ पर आना चाहिए, कैसे नहीं आया, एक सेकंड देखिए यहाँ, और इंसर्ट में गए ना क्यूब टूल बार, यहाँ पर देखिए ओ यहाँ पर पॉपुलर कमांड है, हम ऑल सेलेक्ट नहीं किए थे, ऑल सेलेक्ट करना पड़ेगा आप लोग को, ऑल कमांड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जाइए ऑल कमांड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑल कमांड को सिलेक्ट नहीं करिएगा तो नहीं आएगा। और यहाँ पर से हम लोग फॉर्मेट में जाते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मेट कहीं पर होगा, फॉर्मेट फॉर्मेट फॉर्मेट, एक सेकेंड वेट करिए, फॉर्मेट फॉर्मेट, ये कहाँ गया, एक एक देखिए, देखिए फॉर्म फॉर्म आया, फॉर्मेट नहीं फॉर्म, क्योंकि हम जो पहले सेलेक्ट किए थे वो ऑल कमांड को सिलेक्ट नहीं किए थे इसलिए वो नहीं आया। ठीक है, आप लोग ये गलती मत करिएगा, हम नहीं देख पाए थे ऊपर। ठीक है, फॉर्म पर क्लिक करिए और यहाँ पर ऐड करिए और यहाँ पर ओके करिए और देखिए यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्लिक करिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन नॉट बी डिटरमाइन रो एंड कॉलम सिलेक्ट द, यहाँ पर ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद देखिए आपको पूछ रहा है कि एडमिशन डेट, जैसे कोई अभी बच्चा आपके पास आता है 2/5/2000 में, दो दो आता है, मान के चलिए 2/1 को आता है, ठीक जनवरी महीना में आता है, 2/1/2025 में आपके पास एक बच्चा आता है जिनका नाम है मोहन। ठीक है, मोहन लिख दीजिए, उनके पिता का नाम है सोहन और वो लड़का है तो मेल लिख दीजिए और एड्रेस उसका लिख लीजिए आमस, या आपके पास जहाँ भी होगा वहाँ लिखिए, हम आमस लिख दिए। और फी में आप क्या फी क्या करना है, फी आपको कितना लेना चाहते हैं वो लिख लीजिए। जैसे मंथली इनकम आपके स्कूल का कितना है, 300 है, 200 है, जो भी है, या कोर्स करवा रहे हैं तो हम चलिए हम लिखते हैं 500। ठीक है, और अभी हम यहाँ पर ये तो ड्यूज है, ड्यूज में अभी नहीं भरना है क्योंकि वो तो अभी पेमेंट करेगा। ठीक है, ये ड्यूज, कोर्स भी लिख देना चाहिए ना कि कौन सा कोर्स करवा रहे हैं, कोर्स नहीं लिखे, कोर्स लिखना चाहिए था। चलिए तो ठीक है, ठीक है, यहाँ पर फी है, ड्यूज नहीं, और पेमेंट कर देता है तो पेमेंट लिख दीजिए। ठीक है, कोर्स करवाते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ चुका है कि यहाँ पर कट भी कर सकते हैं, कट करना हो तो कट भी कर सकते हैं। नया बच्चा जो भी आता हो, जैसे देखिए 2/1/2025 के हमारे पास एक बच्चा आया। ठीक है, एडमिशन डेट लिया, जिनका नाम है मोहन कुमार और पिता का नाम है सोहन और मेल है, एड्रेस आमस है, फी है 500 रुपया,
ये देना था और ये पेमेंट कर दिए। ड्यूज इनका 1 रुपया भी नहीं है। ड्यूज में नो भी कर सकते हैं, कोई ड्यूज नहीं है। अब हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम पूरे कट कर दिए, इसको सेव कर लिए, तो फिर हमारे बच्चा आया 8 तारीख को आया, से लगातार नहीं ना हो सकता है, कभी कभी 8 तारीख को ही बच्चा है, तो उनका हिसाब हम कैसे रखेंगे, या अपना सामान जैसे इसको घटाना है तो इसको भी घटा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अब एक बच्चा हमारे पास फिर से आया, ठीक है। तो फिर से आया तो फिर से हमें इस पर क्लिक करना होगा, फॉर्म पर क्लिक करते हैं, यस करना होगा और यहाँ से न्यू कर देना होगा। तो चलिए अभी जो हमारे पास बच्चा आया, एक बच्चा आया 05 तारीख को आया और 02 फरवरी में आया, ठीक है, और 2025, और इसका नाम है, ये लड़की आई, चलो लड़की लिखते हैं, रेखा। चलिए ये रेखा नाम की, रेखा कुमारी, रेखा कुमारी, ठीक है। ये बड़ा अक्षर में होना चाहिए क्योंकि जब भी नाम होता है ना तो बड़ा अक्षर में होता है। और इनका फादर का नाम होगा मोती, चलिए मोती, कुछ भी मोती जी, मोती प्रसाद लिख दीजिए, ठीक है। और ये तो जेंडर इनका फीमेल, ठीक है। और एड्रेस इसको गया लिख दीजिए, ठीक है। और इनका फी है जो, चलिए 500 रुपया है, तो इनका 300 जामा की, 200 रुपया ड्यूज है, ठीक है, 300 ये जामा की, ठीक है। और एडमिशन पूरी फाइनल हो जाएगा तो फाइनल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप न्यू पर क्लिक करिए, देखिए यहाँ पर हो गया एडमिशन डेट 5/2/2025 को ये एडमिशन लिए हैं। नेम इनका रेखा कुमारी है, फादर का नाम मोती प्रसाद है, जनरल फीमेल है, गया है। और फी 500 रुपया फीस था, जिसमें 200 रुपया अभी ड्यूज है और 300 रुपया पेमेंट किए हैं, मतलब अभी पूरी तरीका से पेमेंट नहीं किए। तो यही सारा काम है, डाटा एंट्री का काम है। ऐसे आप बहुत सारा काम है डाटा एंट्री में। ये तो हम मतलब कि आप लोगों को जो बिजनेस करते हैं, जैसे आप अपने ड्रग्स रखते हैं, दवा रखते हैं, दवा दुकान या किसी तरीका का बिजनेस, तो वहां पर भी रख सकते हैं कि हमारे पास ये चीज आया, हमारे पास इतना पीस है, अभी इतना रुपया। इसमें एडिट भी करना हो तो एडिट भी चेंज भी कर सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा, देखिए एडिट करना हो, जैसे हमको यही एडिट करना कि चलो भाई अभी ड्यूज है, ड्यूज वो तो पूरा कर दिया क्लियर कि 200 रुपया था, 200 रुपया दे दिया। दोस्तों तो हमने हमको क्या इस कैसे टॉपिक इसको में बताया हूँ मतलब कि करेंगे, तो देखिए सबसे एमएस पहले एक्सेल तो में डाटा यहाँ, एंट्री का काम कैसे करेंगे। अब जो हम ये नेक्स्ट इसी का वीडियो आगे बताएं कि जैसे आप अपने दुकान है या किसी तरीका का बिजनेस किए हुए हैं, तो जैसे आप पेमेंट किए, जैसे हम उसमें बताएं कि 500 रुपया पेमेंट था, जिसमें 200 रुपया बकाया था और 300 रुपया दिया था। तो फिर हम कैसे उसको मेंटेन करेंगे, क्योंकि सभी लोग तो हमें पैसा नहीं दे सकता है फुल के 500 के 500, कुछ ड्यूज भी रह सकता है। तो ड्यूज को हम कैसे उसको सही करेंगे, और नया बच्चे आते हैं तो उनको कैसे हम जोड़ेंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़ते रहिए। एक्सेल से बोलिएगा तो सारा वीडियो हम लोड कर देंगे, टैली से बोलिएगा पूरा वीडियो फुल्ली डिटेल और डाटा एंट्री का काम जो भी है वो बता देंगे। ऑनलाइन से संबंधित जो भी काम हो आप कमेंट बॉक्स में हमारा करिए, उस पर हम वीडियो डाल देंगे। भू पर जैसे बिहार में भूमि सुधार हो गया, भू लगान पेमेंट हो गया, आप फ्लाइट टिकट हो गया, रेल टिकट हो गया, फास्टैग कैसे काटा जाता है, वो सारा चीज़ जो ही बोलेगा हम अपने वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। आप उससे सीख लीजिए, सीख सकते हैं। और बहुत कुछ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।